हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपकी एक और न्यू वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 40 से 50 ऐसे मोस्ट क्वेश्चन जो आप किसी भी एग्ज़ाम जैसे पुलिस का हो गया, रेलवे का हो गया, एसएससी जीडी हो गया, जीडी आर्मी हो गया, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये बेसिक क्वेश्चन है जिन्हें आपको याद रहना ही पड़ेगा। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करता है? यानी पूरे विश्व की कितनी जनसंख्या है उसका 17.5% 17.5% हमारे भारत के अंदर निवास करता है। जैसे जैसे पूरे विश्व की 17.5% लोग हमारे भारत में रहते हैं। तब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत के स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? भारत के स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं दोस्तों? तो इसमें आएगा बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये 7 देश हैं जो हमारे भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। तब देखते हैं क्वेश्चन अगला। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो इसमें आएगा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। तो ये 5 देश है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इनसे हमारी भारत की जल सीमा मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कर्क रेखा किन 2 राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन 2 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो इसमें आएगा राजस्थान, सॉरी इसमें 2 नहीं था, 1 मिनट। हाँ, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुरम। तो इन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों हमारी कर्क रेखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? यानी भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा कितनी अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट, सॉरी मिनट नहीं है, हाँ 8 डिग्री 4। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारत का मानक समय कहाँ से, 1 मिनट ये गलत हो गया। हाँ, भारत का मानक समय कहाँ से मिलाया गया? भारत का मानक समय कहाँ से मिलाया गया दोस्तों? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान। तो कहाँ से दोस्तों? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। अब क्वेश्चन नंबर अपना अगला है, मध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है दोस्तों? मध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है दोस्तों? तो इसमें आएगा 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? इसमें आएगा 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है दोस्तों? गोवा से दमन तक। कहाँ से? गोवा से दमन तक। अब क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा,
क्वेश्चन नंबर अगला है, पृथ्वी के स्थलपृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। हमारी पृथ्वी का स्थलपृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है, तो पांचवा भाग रेगिस्तान है। ठीक है। अब थार मरुस्थल किस देश में है। थार मरुस्थल किस देश में है दोस्तों, अपने भारत के अंदर ही है, अपने भारत के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है अटाकामा। क्या है दोस्तों, अटाकामा। अब है, सूरज सबसे पहले किस देश में उगता है दोस्तों। सूरज सबसे पहले किस देश में उगता है दोस्तों, जापान में। किसमें, जापान में। क्वेश्चन नंबर अगला, अपना क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो कौन सा देश है दोस्तों, वो होगा हमारा रूस। कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है। कौन सा जानवर तेज दौड़ता है दोस्तों, चीता सबसे तेज दौड़ता है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कौन सा जानवर है जो सबसे कम सोता है। तो हमारा कौन सा जानवर है जो सबसे कम सोता है दोस्तों, जिराफ। सिर्फ 1 घंटे सोता है जिराफ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा दिन कब होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों, 21 जून। कब, 21 जून। अब अगला क्वेश्चन, साल का सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों, 22 दिसंबर, सर्दियों के अंदर। और सबसे बड़ा गर्मियों में और सबसे छोटा सर्दियों में। ठीक है, 22 दिसंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारत में सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है। भारत में सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया दोस्तों, तांबा। किसका, तांबा। भारत में सबसे बाद में सूर्योदय होता है, कहाँ पर होता है दोस्तों, गुजरात में। भारत में सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ पर होता है दोस्तों, गुजरात में। इसमें आएगा गुजरात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो अपना क्वेश्चन नंबर अगला है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। किसने किया था दोस्तों डीजल आविष्कार, डीजल इंजन का। तो रुडोल्फ डीजल ने। और ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, यमुना। किस नदी के, यमुना। नर मच्छर क्या पीता है दोस्तों, नर मच्छर क्या पीता है दोस्तों। तो इसमें आएगा पौधों का रस है। नर मच्छर पौधों का रस पीता है। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो इसमें देखते हैं, मादा मच्छर क्या पीता है दोस्तों, मादा मच्छर खून। क्या पीता है, खून, अपना ही खून पीता है ये। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसमें आएगा ऋग्वेद। सही, ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, या जनक कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों, सामवेद को। किसे, सामवेद को। क्वेश्चन नंबर अगला है, तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं दोस्तों, तंत्र मंत्र वाला वेद, अर्थवेद को तंत्र मंत्र वाला वेद कहते हैं। सबसे प्राचीन पुराण किसे कहते हैं दोस्तों। सबसे प्राचीन पुराण किसे कहते हैं, मत्स्य पुराण। किसे दोस्तों, मत्स्य पुराण। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी दोस्तों, तो इसमें आएगा अपना भाव चित्रात्मक। क्या आएगा दोस्तों, भाव चित्रात्मक। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, इतिहास का पिता किसे कहते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं दोस्तों, हेरोडोटस को। किसे दोस्तों, हेरोडोटस। सिंधु सभ्यता के प्रमुख विशेषता बताइए। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी दोस्तों, वहाँ की नगर योजना।
सिंधु सभ्यता के प्रमुख फल क्या थे? प्रमुख फल यानी कि वो क्या खाते थे? गेहूँ और जौ। प्रमुख फसल है, सॉरी, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी दोस्तों? गेहूँ और जौ। मेरे पढ़ने में मिस्टेक होगी, गेहूँ और जौ। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। कौन दोस्तों? पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? गौतम। कौन थे? गौतम। ऐसी कौन सी नदी है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है? नील नदी। तो आज की क्वेश्चन हमारे यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।